बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा कुछ बेसिक को डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एंड हमारे पास जो बेसिक्स पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिटेल में मैंने आपके लिए एक और लेक्चर भी बनाए हैं। आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही बेसिक्स हैं, ताकि आपको ये बेसिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर आप इसके डिटेल में जाएंगे तो खुद बहुत फिर समझ आ जाएगा। अच्छा, अभी जो हमारे पास फर्स्ट और टॉपिक है वो हमारे पास है हार्डवेयर है कि हमारे पास व्हाट इज़ हार्डवेयर। द टर्म हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. Computer hardware is versatile. What it does depend on the computer program you use. All components which are tangible, touchable are called hardware. For example, माइक हो गया, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, स्कैनर, प्रिंटर, टेबल, चार्ट, एक्सेट्रा। जो भी हमारे पास फिजिकली मौजूद हो वो हमारे पास हार्डवेयर होगा। यहाँ अभी मैं बात जस्ट हार्डवेयर की कर रही हूँ, समझ आ रही है। अब इसके बाद हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करेंगे। तो कंप्यूटर हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास ऑल द कंपोनेंट विच आर क्या है, ऑल द कंपोनेंट बट कंप्यूटर कंपोनेंट, समझ आ रही है। ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट विच आर टेंजिबल, टचेबल आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो उसमें फिर हमारे पास कीबोर्ड आता है, माउस आता है, हार्ड डिस्क आता है, मॉनिटर आता है। कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं वो सारे हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर की समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे पास एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको आप लोग सिंपल अल्फाज में प्रोग्राम भी कहते हैं, डेट गाइड द हार्डवेयर टू एट्स जॉब, डेट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. All components which are not tangible, not touchable are called software. इसके जो हमारे पास एग्जाम्पल है, MS ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडोब फोटोशॉप, विंडोज़, गेम्स डिफरेंट जो हो गए, एक्सेट्रा। ये हम सिंपल सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। इसके बाद अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो हमारे पास वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है, समझ आ रही है। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम मीन हो गया, MS ऑफिस होगा, एडोब फोटोशॉप होगा, एंड डिफरेंस और भी हमारे पास हैं। बेसिकली ये सारे सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर के होते हैं, सही है। अच्छा, लेकिन जस्ट आपको सिर्फ बता रही थी ना कि आप कभी वो कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा, इसके बाद हम आगे जाएंगे एंड बेसिक्स पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारे पास कंप्यूटर बन गया तो उस टाइम जस्ट ये 3 पार्ट्स ही थे। एक हमारे पास इनपुट यूनिट था, दूसरा हमारे पास आउटपुट, एंड थर्ड हमारे पास प्रोसेस। वो किस तरह होता है, क्या कुछ होता है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन वी कैन डिवाइड कंप्यूटर फंक्शनलिटी and to 3 main parts. One is input, दूसरा हमारे पास आउटपुट एंड प्रोसेस। इनपुट मीन हमारे पास इनपुट यूनिट होगा। आप ज़रा इस ब्लू डायग्राम में देख सकते ना, ये इनपुट मीन ये मेरे पास इनपुट यूनिट हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब है प्रोसेस यूनिट मीन CPU ये हो गई। एंड आउटपुट जो है ना, इसका मतलब है ये मेरे पास आउटपुट यूनिट होगा। ये 3 बेसिक यूनिट्स है कंप्यूटर पहले थे कंप्यूटर के। ये 3 बेसिक यूनिट क्या होता था कि कंप्यूटर में हम कुछ इनपुट करते थे, इस इनपुट के थ्रू वो यूनिट के थ्रू वो इनपुट होता था, फिर वो प्रोसेस में जाता था मीन CPU में जाता था, वहाँ से फिर जो है ना डायरेक्ट उसका आउटपुट आ जाता, जबकि इसमें वो स्टोरेजिंग वाला कोई भी काम नहीं था। फिर बाद में साइंसदानों ने इसके साथ एक पोर्ट भी इंक्लूड कर दिया, जिसको हम कहते हैं स्टोरेज यूनिट। तो फिर कंप्यूटर के अभी जो है ना हमारे पास 4 बेसिक कंपोनेंट हैं। आप लोगों ने तो पहले इन 3 को अंडरस्टैंड करना होगा, फिर बाद में हमारे पास फोर्थ वन
यूनिट जो है ना ये आया था, जो कि उसका नाम है स्टोरेज यूनिट। अब समझ आ गए। इनपुट यूनिट, प्रोसेस यूनिट मीन्स सीपीयू, आउटपुट यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। आई होप स्टूडेंट आपको थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट जाएंगे एंड इसी एक एक यूनिट को डिस्कस करते हैं। इनपुट इज एनी डेटा or instruction entered to the computer. Input can be in the form of audio, video, graphics and animation and instruction. जितने भी हमने डेटा के टाइप्स पढ़े हैं वो सारे हम इसमें इनपुट कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट उसका हो सकता है। आउटपुट हमारे पास क्या होते हैं, और यहाँ पर आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है, इनपुट हमने जस्ट जिक्र कर लिया। अब ये इनपुट जो है ना हमारे पास जो कंप्यूटर का पार्ट है जिसको आप लोग इनपुट यूनिट कहते हैं, सही है। इनपुट यूनिट का मतलब है हमारे पास कंप्यूटर का वो लोकेशन जिसके थ्रू हम डेटा को इनपुट करते हैं, वो लोकेशन इनपुट यूनिट कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आउटपुट है। आउटपुट हम सिंपल अल्फाज में कुछ भी हम हमारे पास जो रिजल्ट आ जाए वो हमारे पास आउटपुट कहलाता है। अब आउटपुट यूनिट मीन वो लोकेशन, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसके थ्रू एक आउटपुट आता है, वो हमारे पास आउटपुट यूनिट कहलाता है। तो आउटपुट इज द डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस एंड टू यूजफुल फॉर्म। द कंप्यूटर टेक्स द इनपुट from user, process it and produce output. Output also can be text, audio, video, graphics and animation. Output can be in two forms. समझ आ रही है। एक हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म होती है, सॉफ्ट कॉपी, दूसरी हमारे पास हार्ड कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है जो कि आपके मॉनिटर्स के स्क्रीन पर जो इंफॉर्मेशन जो कुछ नज़र आता है वो आउटपुट जो है ना सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। और जो आउटपुट, जो रिजल्ट आपको पेज पर मिल जाए, प्रिंटर के थ्रू मिल जाए, वो आपके पास हार्ड कॉपी कहलाता है। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ समझ आ चुका होगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास जो बेसिक पार्ट्स है कंप्यूटर का वो है प्रोसेस, जिसको आप लोग सिंपल सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हो। ये हमारे पास कंप्यूटर का वो पार्ट्स है, वो लोकेशन है जिसमें सारा कंप्यूटर का फंक्शनलिटी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। इनपुट लेना, आउटपुट देना, स्टोरेज को देना, उसे लेना, सारा कंट्रोलिंग इसी पार्ट्स के साथ होता है। तो प्रोसेस क्या है कि कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग एंड एनी प्रोसेस दैट यूज ए कंप्यूटर प्रोग्राम टू एंटर डेटा एंड समराइज, एनालाइज और अदरवाइज कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस may be automated and run on a computer. It involves recording, analyzing, sorting, summarizing, calculating, disseminating and storing data, because data is most useful when well presented. And actual information data processing system are often referred to as a information. समझ आ रही है। इंफॉर्मेशन से जिसको हम सीपीयू में रखते हैं। एनसीपीयू आप लोगों को जो पता है, ये प्रोसेस जो है ना हमारे पास वही सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मीन जितना भी हमारे पास कंट्रोलिंग हो, जो भी प्रोसेस हो, कैलकुलेशन हो, वो मैथमेटिकल हो, लॉजिकल हो, जो भी हो, वो सारा हमारे पास इसी प्रोसेस पार्ट में परफॉर्म होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की ये सिंपल सी लेक्चर समझ आ चुकी थी, जो बेसिक्स था कि हमारे पास हार्डवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारे पास कंप्यूटर के जो बेसिक्स पार्ट्स है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी, जो कि हमारे पास जिस फिगर में मैंने आपको दिया है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड प्रोसेस मीन सीपीयू। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।